बेसिकली अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, या फिर थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल्स बहुत यूटिलाइज होता है। कोल यूज़ करते हैं हम बॉयलर्स में वाटर गर्म होने के लिए, और उसके स्टीम को हम टरबाइन पे रोटेट करवाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब क्योंकि जो कोल्स है या फॉसिल फ्यूल्स है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो हम ग्रीन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। सोलर प्लांट का काम ही यही है कि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिक फंक्शन यही है। अब कन्वर्ट कैसे करता है, तो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं। सोलर पैनल्स में छोटे छोटे पीवी सेल्स होते हैं, सर्किट्स होती है, पीएन जंक्शंस होते हैं, जो कि सनलाइट को ग्रैब करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और उसको फिर आप इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट करते हैं और अपने घर में यूटिलाइज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि 10 मिनट बाद मुझे कॉल करना। ऑन ग्रिड सिस्टम का ये होता है कि हम ग्रिड उससे कनेक्टेड होता है। अगर ग्रिड आपका एब्सेंट होगा तो आपका सोलर पैनल्स काम नहीं करेगा, मतलब या सोलर पावर प्लांट काम नहीं करेगा। उसको सेंस करने के लिए इन्वर्टर में एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन लगा होता है, जो कि ग्रिड को आपके सेंस करता है। वो ग्रिड को सेंस करेगा तो आपका काम करेगा, सोलर प्लांट काम करेगा। उसमें एक फंक्शन होता है कि जो बिजली विभाग है वो नेट मीटरिंग करती है। नेट मीटरिंग का क्या यूटिलाइजेशन होता है कि दिन में सोलर प्लांट आपका बिजली बना रहा होता है, उसको आप पहले यूटिलाइज़ करते हैं, आपसे जो बच जाता है वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। लाइकवाइज रात में क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होता है, तो आपका जो इन्वर्टर है वो स्टैंड बाई या ऑफ हो जाता है, और आप बिजली विभाग से इंपोर्ट कर रहे होते हैं यूनिट्स को, और वो यूटिलाइज़ करते हैं। मंथ एंड में क्या होता है कि जितना आपने एक्सपोर्ट किया होता है और जितना आपने इंपोर्ट किया होता है उस पर बिल कैलकुलेशन होता है, मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जितना भी आता है तो बेयर मिनिमम आता है या फिर ज़ीरो आता है, आप फिक्स चार्जेस पे करते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, सेम एकदम लाइकवाइज वो होता है, आपके इन्वर्टर की तरह ही होता है। उसमें बैटरीज एसोसिएटेड होती है, वो बैटरीज चार्ज होती है आपके सोलर पैनल से, और जो कि ग्रिड एब्सेंस में आप यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन उसमें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली फैसिलिटी नहीं होती है, जो लिबर्टी आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में मिलती है। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, आपका ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का कॉम्बिनेशन होता है। हम 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अगर यूटिलाइजेशन कंजम्पशन से मतलब यूटिलाइजेशन अगर जनरेशन से कम है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, यूटिलाइजेशन अगर जनरेशन से ज़्यादा है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अगर दोनों इक्वल है तो नेट होता है। ये 3 प्रिंसिपल्स होता है। अब पैनल की बात करते हैं तो पहले जो फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे वो पॉलीक्रिस्टलीन करते थे, जो कि अब नहीं यूज़ होता है। अब मोनोक्रिस्टलीन उसके बाद आया। अब मोनो में भी एडवांस वर्जन है बाईफेशियल और टॉपकॉन। बाईफेशियल में दोनों साइड प्लेट्स लगी होती हैं, कोई भी ओपैक नहीं होता है। मोनोक्रिस्टलीन में एक तरफ ओपैक होता था, एक साइड प्लेट्स लगी होती थी, मतलब पीवी सेल्स लगे होते थे। और टॉपकॉन भी होता है, वो मतलब बाईफेशियल ही होता है, वो पी टाइप की डोपिंग होती है, मतलब उसमें एन टाइप की डोपिंग होती है, और उसका मतलब एफिशिएंसी थोड़ा सा बाईफेशियल से ज़्यादा होता है। तो 3 तरीके का पैनल होता है। इन्वर्टर्स भी 3 तरीके का आता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स इन सोलर पावर प्लांट। पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर भी हम 3 तरीके से लगाते हैं। एक स्ट्रक्चर पे जो लगता है जिसमें लेग्स होते हैं, एक बैलेंस टाइप स्ट्रक्चर होता है जो रूफ पे लगता है, और एक टीन सेट पे लगता है जो डिज़ाइनिंग करके उसमें पैनल फिट किया जाता है, जो टीन शेड पे लगता है। स्ट्रक्चर हो गया। अब 2 पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए हम MC4 कनेक्टर का यूज़ करते हैं, जो कि सीरीज़ में पैनल्स को जोड़ता है। हम पैनल्स को मतलब जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है सोलर पैनल्स के द्वारा, उसको हम पहले DC-DB में कन्वर्ट करते हैं। DC-DB से आपका आता है इन्वर्टर में, जो कि DC करंट आता है, उसको इन्वर्टर DC टू AC में कन्वर्ट करता है, और फिर वो आपके मेंस में कनेक्टेड होता है AC-DB के थ्रू।
मेंस में इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि आप मेंस से ही ऑन ग्रिड सिस्टम में सेंस करेंगे कि ग्रिड का लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अर्थिंग 3 तरीके की होती है, AC अर्थिंग, DC अर्थिंग एंड LA अर्थिंग। लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं हम। लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाते हैं? हाँ, बिजली और कोई भी थंडरिंग से अपने कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अर्थिंग हम फॉल्ट करंट को सेपरेट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है। तो हम DC में भी अर्थिंग करते हैं, AC में भी अर्थिंग करते हैं और LA में भी अर्थिंग करते हैं। ठीक है। ग्राउंडिंग के लिए जो भी फॉल्ट करंट है उसको ग्राउंड कर लिया। ये बेसिक कंपोनेंट्स है। बाकी आप लोग ऊपर चलिए, हम प्लांट दिखाएंगे और वहाँ पे सब डिस्क्राइब करेंगे।